दोस्तों आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने इस बिस्किट को घर पर बनाया और सिर्फ 3 चीजों से बिल्कुल आसान तरीके से। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूजी लेना है। सूजी बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले लेना और उसे एक बड़े से बर्तन में डाल देना। क्योंकि दोस्तों ये जो बिस्किट बनते हैं सिर्फ 3 चीजों से बन जाते हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है और अंदर से खस्ता और बाहर से क्रिस्पी। इतना शानदार मजा आता है इन्हें खाने में। आप चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप जितनी सूजी ले रहे हो उतना ही आपको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेना है, यानी कि नारियल का बुरादा। ड्राई कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करना और इन दोनों चीजों को डालने के बाद में आप अच्छे से मिक्स कर लेना। क्योंकि दोस्तों जब हम इस चीजें डालते हैं और उन्हें साथ के साथ मिक्स कर लेते हैं तो जो मिश्रण बनकर तैयार होता है ना, वो बिल्कुल इक्वल मिश्रण बनकर तैयार होता है। अब दोस्तों इसमें अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे भी काफी शानदार बनेगा। अब दोस्तों इसमें मोइन के लिए 1 चम्मच आपको घी लेना है। घी के साथ साथ ही आपको क्या करना है कि 1 चम्मच घी लेना है और 1 चम्मच ही आपको यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लेना है। ये दोनों चीजें डालने हैं आपको। आपने कई बार देखा होगा कि मैं किसी भी जब बिस्किट बनाता हूं तो किसी में ऑयल डालता हूं, किसी में मैं घी डालता हूं, लेकिन ये दोनों चीजों में चीजें आपके सामने एक साथ डाल रहा हूं। तो इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोनों चीजें एक साथ डालने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बस मोइन डालिए और मोइन को डालने के बाद में आप हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि मोइन मोइन डालते ही इसमें हल्के लम्स व गुठलियां बन जाती है, जिन्हें हटाने के लिए हाथों से कुछ इस प्रकार से आपको इसे रब करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसे अपन चालनी से भी छान सकते हैं, लेकिन ये चलनी से छनेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें कोकोनट पाउडर डाला है। तो कोकोनट पाउडर चलनी से नहीं छनता है, तो आपको हाथों की सहायता से इसे अच्छे से रब करना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट का समय आपको लग जाएगा, लेकिन इसके बाद में देखना, आपको टेस्ट देखना इसका कितना कमाल का आएगा। और बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। अब जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद में दोस्तों आप इसमें स्वाद अनुसार मीठा डाल देना। मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 चम्मच आप सफेद तिल जरूर से ऐड कर देना, अगर हो आपके पास तो डालना, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सफेद तिल डालना जरूरी होता है, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा क्रंचपन आएगा, तो मजा आने वाला है बिस्किट खाने में। आप जिसे भी खिलाओगे यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। आपको तारीफें जरूर मिलेगी और आप एक के साथ आप 10 से 15 बिस्किट भी खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि घर की बनी चीज़ों में स्वाद अलग होता है और जब आप खुद बनाकर खाओगे ना तो इसका स्वाद तो अलग ही लेवल का होने वाला है। बस अब इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए सब मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों लास्ट में ऐसा करना है कि चुटकी भर, सिर्फ और सिर्फ चुटकी भर आपको इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि सूजी और जो कोकोनट पाउडर से हम बिस्किट बनाते हैं वो तेल में जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ चुटकी भर डालना। उसके बाद में आपको 4 चम्मच इसमें पानी लगेगा। 4 चम्मच ही पानी लगेगा, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हम पिसी हुई चीनी डालते हैं तो वो भी अपना पानी रिलीज करती है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना, सिर्फ 4 चम्मच डालना और इस प्रकार से आपका डो बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये डो बन जाए तो आप ऐसा करना है कि इसे फ्रीज में रख देना 10 मिनट के लिए। क्योंकि 10 मिनट के लिए जब आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और टाइट होने के बाद में जब आप इसे बाहर निकाल कर बिस्किट काटेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना तो ये तेल में बिखरेंगे, ना फटेंगे, कुछ भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको इसमें फ्रीज में ज़रूर से ज़रूर रख लेना है। फ्रिज से निकालने के बाद में आप इसे कोई सी शेप दे सकते हो। मैंने इसे हल्की जो मार्केट में टोस्ट वगैरह मिलते हैं ना, बस वो वाली शेप में मैं इसे काट कर तैयार करूँगा। आप चाहो तो इसे पेड़े वाली शेप भी दे सकते हो या गोल शेप, कोई सी भी शेप जो आपकी इच्छा हो वो वाली शेप आप इसे दे सकते हो। मैं कुछ इस प्रकार से इसे शेप दे रहा हूँ। तो बस इसे आप चपटा सा कर लीजिए, रोल टाइप में कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको बिस्किट काट लेना है, लेकिन ज़्यादा मोटाई में मत रखना। जैसे मैंने बताया बस उसी मोटाई में रखेंगे तो ये फटाफट से जल्दी तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। क्योंकि इस
तरीके से जब बिस्किट घर पर बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और खस्ता और कड़क बनकर तैयार होते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करना, इसके बाद में देखना जो इसका टेक्सचर आएगा बहुत ही कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल जालीदार दानेदार इसका टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी कि आप इसके अंदर घी भी डाल देना और तेल भी डाल देना। तो घी डालने से दोस्तों ये होता है कि ये अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, खस्ता बनकर तैयार होते हैं, और जब तेल डालते हैं तो ये बिल्कुल कड़क बनते हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये था रीजन तेल और घी डालने का। अब दोस्तों इसने फ्राई करते समय आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो तेल का टेम्परेचर होगा ना वो शुरुआत में हाई रहेगा, फिर उसके बाद में आप गैस की फ्लेम लो कर देना और इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना। ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बस आपको तेल का टेम्परेचर शुरुआत में थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, इसके बाद में गैस की फ्लेम आप लो कर सकते हो और इन्हें आप उलट पुलट कर दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लीजिए। ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं, क्योंकि सूजी और कोकोनट पाउडर जब हम डालकर बिस्किट बनाते हैं ना तो ये अंदर तक सिक जाता है। और सिर्फ जैसे कि मैदा या फिर गेहूं के आटे से बनाते हैं तो उन्हें सिकने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और इन्हें सिकने में ज़्यादा समय बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में अच्छे से सिक जाते हैं। अब दोस्तों ये देखिए इतना कलर आने के बाद में आप इसे बाहर निकाल लीजिए, और जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये हल्का थोड़ा ऐसे टाइट सा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ठंडा होएगा उसके बाद में ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना, कहीं आप ऐसा मत करना कि इनका कलर ख़राब कर दो या फिर इन्हें ज़्यादा टाइम तक फ्राई करते रहो। ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब सेकंड बैच भी आप इस तरीके से फ्राई कर लेना, पहले तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेना, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम लो करके आप इन बिस्किट को अच्छे से फ्राई कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इन बिस्किट को घर पर बनाना, और जब आप मार्केट से लाते हो तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है और आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। आप घर पर सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 रुपए के खर्चे में आप 7 से 8 दिन के बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हो। एक तो इनका कलर बहुत अच्छा आता है, और दूसरी बात ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं। जैसे आप इन्हें चाय में डुबो कर खाते हो तो ये चाय में टूटकर बिखरेंगे भी नहीं, और इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी बेहतरीन आता है दोस्तों। यकीन मानो आपने अगर एक बार इस तरीके से घर पर बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, आपके काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं। बस इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हो। और ध्यान रखना जब आप घी से बनाते हो तो घी क्या करता है कि जो भी हम रेसिपी बनाते हो उसे सॉफ्ट करता है, उसे बिल्कुल दानेदार टेक्सचर लाने में आपकी सहायता करता है। और जब हम इसमें कुकिंग ऑयल यानी रिफाइंड ऑयल डालते हैं तो ये बाहर से कड़क बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट नहीं बन पाते। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर ये बिस्किट बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूनिक बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।